इस लैक्चर में डिस्कस करांगे अल्टरनेटर्स और सिंक्रोनस जनरेटर्स। प्रीवियस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਰਸ ਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਚ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਚ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की होंदा है कि जिवें मान लो साडे कोल सिंक्रोनस मशीन है ओके इहदी जिहड़ी वाइंडिंग आपां कॉन्सनट्रेटेड करनी है जां डिस्ट्रीब्यूटेड करनी है। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब जिवें कि तुहानूं दो पोल नज़र आ रहे हैं तो दोनों पोलों के उत्ते तुसीं सारी वाइंडिंग कर दोगे ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब की होंदा है कि इहदे विच स्लॉट्स होणगियां ओके। इस तरीके दी स्लॉट्स होणगियां तुसीं स्लॉट्स दे विच वाइंडिंग नूं प्लेस करोगे ओके। तो जो तुम स्लॉट्स के वाइंडिंग प्लेस करते जे उन्होंने की कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। की कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इनू के डी के नाल आपां डिनोट करते हैं ओके। के डी इज इक्वल टू साइन एन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय एन साइन अल्फा बाय 2 क्लीयर। हुण ए की आ वेयर अल्फा जां ए की आ ठीक है। अल्फा की आ वेयर अल्फा इज इक्वल टू स्लॉट एंगल। ये की है स्लॉट एंगल है की है ये स्लॉट एंगल ठीक है। स्लॉट एंगल की होंदा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इलैक्ट्रिकल डिग्री बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट्स ठीक है। दो लागे दी स्लॉट्स के जिहड़े इलैक्ट्रिकल डिग्री की डिस्प्लेसमेंट होएगी उन्होंने की आपां कह दांगे स्लॉट एंगल। इलैक्ट्रिकल डिग्री की मकैनिकल डिग्री की नहीं इलैक्ट्रिकल डिग्री की ओके। एन की आ हुण इनू आपां स्लॉट एंगल नूं कढना किदां है ये भी देख लैंदे आ। ये हुंदा 180 डिग्री इलैक्ट्रिकल 180 डिग्री इलैक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स जिन्नियां स्लॉट्स ने नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल क्लीयर। हुण एन की है एन ए वाला एन है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज ओके। नैक्सट है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर पिच फैक्टर ठीक है। इनू आप केपी के नाल डिनोट करते हैं। हुण पिच फैक्टर की हुंदा है पिच फैक्टर हुंदा है कि जिहड़ी साडी वाइंडिंग है ठीक है वो जिहड़ी कॉइल्स ने जिहड़ी कॉइल दी दो साइड्स ने वो फुल पिच ने ठीक है। जे वो फुल पिच नहीं आ मतलब जिहड़ी कॉइल पिच घट है तो उन्होंने आप कह देंगे शॉर्ट पिच ठीक है। शॉर्ट पिच जे तो मतलब केपी की वैल्यू हैगी आ इज इक्वल टू 1 तो फुल पिच है। तो जे केपी की वैल्यू जी है लैस दैन 1 है तो फिर वो की आ शॉर्ट पिच है। तो जो असी वाइंडिंग में शॉर्ट पिच करते हैं उस तो बाद वो किन्नी EMF सानू दिंदा है ठीक है। EMF विद शॉर्ट पिच वाइंडिंग टू दी EMF विद फुल पिच वाइंडिंग ओके। सपोज करो कि जेकर 180 डिग्री है ये फुल पिच है तो जे आप एंगल नूं घटा दीए मतलब एक स्लॉट घटा दीए तो फिर कितना हो जाएगा शॉर्ट पिच हो जाएगा ओके। पिच फैक्टर फिर किहदे इक्वल आ जाएगा पिच फैक्टर KP इज इक्वल टू
cos beta by 2, cos beta by 2। नेक्स्ट की है वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर ठीक है, ये होंगे के डी इंटू के पी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पिच फैक्टर। नेक्स्ट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर क्लीयर। तो ईएमएफ इक्वेशन जे आप ईएमएफ की गल करिए कि इक्वल होएगी, ये बेसिकली जी ईएमएफ इंड्यूस होंगी वो आरएमएस वैल्यू होंगी है, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय पर फेज या डिवाइडेड बाय फेज, पर फेज की आप वैल्यू कढ़नी है, ये कि इक्वल होएगी 4.44 मल्टीप्लाई बाय वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है, इन्हें सीधा लिख देने मल्टीप्लाई बाय वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर च आएगा पिच फैक्टर तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फ्रिक्वेंसी, फ्लक्स ते टर्न्स, ओके। तो वोल्ट्स कितने डिपेंड करेगी, ईएमएफ फ्रिक्वेंसी ते वाइंडिंग फैक्टर ते नंबर ऑफ टर्न्स ते, ठीक है, इतने की है ईएमएफ जी आ वो डिपेंड करेगी। तो हुण जी लाइन वोल्टेज है, दी लाइन वोल्टेज will depend upon whether the winding is star or delta connected, whether the winding is star or delta connected, star or delta connected। ओके, नैक्सट है आर्मेचर रिएक्शन इन आल्टरनेटर। जिदा डीसी जनरेटर दे विच आर्मेचर रिएक्शन हुंदा ही ना, इस तरीके दे नाल आर्मेचर रिएक्शन इन आल्टरनेटर भी आप पढ़ांगे। हुण ईएमएफ इंड्यूस होने लई साडे कोल फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है, ओके। फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है, फील्ड का होना बहुत जरूरी है। तो आर्मेचर दे विच भी कॉइल्स ही होंदियां ने, तो जो ट्रांसफार्मर सॉरी आल्टरनेटर साड़ा लोडेड होएगा तो की होएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे विचों करंट फ्लो करेगा तो इस फील्ड पैदा हो जाएगा। तो जोड़ा फील्ड पैदा होया आर्मेचर दे विच उन्होंने आप आर्मेचर फ्लक्स कह देंगे या आर्मेचर फील्ड कह देंगे। इस फील्ड का जोड़ा इफैक्ट है जो मेन फील्ड से पैंदा है उन्होंने आप कहने आर्मेचर रिएक्शन। की कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। the effect of या कह लो the effect on effect of, ठीक है, effect of armature flux or field on the flux produced by
field ampere turns is called armature reaction, is called armature reaction। क्लीयर। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੇਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल when load power factor is unity, when load power factor is unity, इस केस दे विच की होएगा, यूनिटी कदों दा पावर फैक्टर जो प्योर रजिस्टिव लोड होवे। द इफैक्ट ऑफ आर्मेचर, हुण इहदा जिहड़ा आर्मेचर रिएक्शन दा इफैक्ट की होएगा, द इफैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज the effect of armature reaction is to distort main flux, to distort, एक ही करेगी मेन जी फ्लक्स होएगी इनू डिस्टॉर्ट करेगी, to distort main flux। clear। second, when the load power factor is zero lagging, when load power factor is zero lagging, मतलब लैगिंग दे केस, लैगिंग दा कदों केस होएगा जो लोड की है इंडक्टिव होएगा, जो लोड की है प्योर इंडक्टिव होएगा। ठीक है, उस केस दे विच की करेगा, द इफैक्ट ऑफ, उस केस की होएगा द इफैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन is to weakens the main flux, weaken the main flux, जिहड़ी weaken the main flux, कि जिहड़ा मेन फ्लक्स वा उन्होंने वीक करेगा, weaken the main flux। तीसरा की है, when load power factor is zero leading, ये केड़ा केस होएगा, प्योर कैपेसिटिव लोड होएगा, इसके ये केड़ा केस होएगा जो लोड जिहड़ा वा प्योर कैपेसिटिव है, उस केस दे विच हुण की होएगा, द इफैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज टू स्ट्रेंथन दी मेन फील्ड, ये मेन फील्ड नूं की करेगा, वधाएगा, स्ट्रेंथन दी मेन फील्ड, मेन फ्लक्स और फील्ड। ठीक है, फ्लक्स और फील्ड दोनों सेम ही ने। ये आर्मेचर रिएक्शन जिहड़ा वा ये मतलब ए दियां कंडीशनस होणगियां कि ये डिपेंड किते करेगा लोड पावर फैक्टर ते, यूनिटी आ ते डिस्टॉर्ट करेगा मेन फ्लक्स नूं, जे लैगिंग आ ते वीक करेगा मेन फ्लक्स नूं, जे लीडिंग आ ते उन्हों स्ट्रेंथ करेगा, मतलब मेन फील्ड नूं वधा देगा। नैक्सट है वोल्टेज रेगुलेशन, नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की आप गल करिए तो किहदे इक्वल हुंदी है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, ये किहदे इक्वल होएगी, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज,
डिवाइडेड बाय, इनू कहना डिवाइड करांगे, डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज। ओके, नैक्सट की है लॉसिस इन अ 3 फेज आल्टरनेटर। 3 फेज आल्टरनेटर दे विच किहड़े किहड़े लॉसिस हुंदे ने? लॉसिस इन अ 3 फेज आल्टरनेटर, ओके, ये की है ये किहड़े लॉस होणगे? उही जिहड़े आपां पहलियां मशीनां 'च पढ़े आ, कॉपर लॉस होणगे, कॉपर लॉसिस। ओके, ये वाइंडिंग दे विच हुंदे आम तौर ते जिहड़े लॉस होणगे, कित्थे होणगे? वाइंडिंग दे विच होणगे। उस तो बाद की आ? कोर लॉसिस होणगे। कोर नूं आयरन भी कहिंदे, आयरन लॉस भी कहिंदे आ, कोर और आयरन लॉसिस। ये दो तरह के हुंदे आ। किहड़े किहड़े होणगे? एक एडी करंट लॉस होणगे, एडी करंट। दूसरे किहड़े होणगे? और एंड हिस्टैरिसीस लॉसिस, ये दो तरह के होंगे। नैक्सट की आ? थर्ड लॉस होणगे मकैनिकल लॉसिस, ओके, ये की आ? फ्रिक्शनल, जिद्दां कि बैरिंग दे विच जिहड़े लॉस होंदे आ, फ्रिक्शनल लॉसिस होणगे। फ्रिक्शन लॉसिस आपां जिहनूं कहने आ। फ्रिक्शन लॉसिस होणगे एंड विंडेज लॉसिस होणगे। विंडेज लॉस होंदे आ कि जिद्दां जदों रोटर घूमेगा तो उन्होंने एयर फ्रिक्शन करके जिहड़े लॉस होणगे उन्होंने आपां कहने आ विंडेज लॉसिस। की कहने आ? विंडेज लॉसिस। ओके, नैक्सट हैगी आ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ठीक है, ये हुंदी आ आउटपुट पावर टू दी इनपुट पावर, ओके। परसेंटेज एफिशिएंसी कढ़नी तो फिर आप इनू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, नैक्सट की है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स, हुण पैरेलल ऑपरेशन किया क्यों जाता है? हुण देखो कि किसी प्लांट की जेकर कैपेसिटी आप 2000 मैगावाट कर दी, 1000 मैगावाट कर दी, या 4000 मैगावाट कर दी, उत्थे सिंगल यूनिट जिहड़ा वा इंस्टॉल करना जिहड़ा वा पॉसीबल नहीं हुंदा। इस करके आप की करते हैं कि जेकर साढ़े कोल 4000 मैगावाट प्लांट की कैपेसिटी आ, 4000 मैगावाट प्लांट की कैपेसिटी आ, उत्थे आपां 8 यूनिट जिहड़े आ वो 500 मैगावाट दे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, 500 मैगावाट तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4000 मैगावाट हो जाएगी। ओके, इस करके पैरेलल ऑपरेशन जिहड़ा कीता जाता है। दूजा की आ कि जिहड़ी साडी कैपेसिटी हुंदी, ओवरऑल कैपेसिटी वो इनक्रीज़ हो जाती है। हुण जिद्दां इंडिया की गल की जाए, वो की आ कि जिन्ने भी इत्थे स्टेशनस हैगे आ, जनरेटिंग स्टेशनस हैगे आ, भावें वो हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट है, भावें वो थर्मल पावर प्लांट है, वो सारे इंटरकनैक्टड है। उन्हें की आ सारे आपस च पैरेलल च जुड़े हुए हैं। ओके, हुण पैरेलल ऑपरेशन के फायदे की आ? हुण मान लो जिद्दां मैं तुहानूं इत्थे एग्जांपल दित्ती आ, जे मान लो सिंगल यूनिट खराब हो जाता वा तो सारी जिहड़ी सप्लाई साडी बंद हो जाएगी। तो जेकर 500 मैगावाट के आप 8 यूनिट लगाए आ, जे एक या दो यूनिट खराब भी हो जाते हैं या उन्होंने मेनटेन करने की भी जरूरत पैंदी आ, तो जिहड़ी साडी कंटीन्यूटी है सप्लाई की वो बरकरार रहेगी। ठीक है, पहला एडवांटेज की है? कंटीन्यूटी ऑफ सप्लाई, कंटीन्यूटी
ऑफ सर्विस और सप्लाई सर्विस। क्लीयर। हुण दूजे पॉइंट की गल की जाए, सैकेंड पॉइंट की आ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिवें कि तुहानूं दस्सिया वा कि जिहड़े आयरन लॉस हुंदे ना वो कॉन्सटेंट लॉस हुंदे आ। वो किहड़े लॉस हुंदे आ? कॉन्सटेंट लॉस, मतलब वो रहने ही रहने आ। इस तरीके नाल जिन्ना वड्डा यूनिट होएगा उन्ने ज़्यादा कॉन्सटेंट लॉस होणगे। जेकर साडे कोल छोटे यूनिट वा, हुण फॉर एग्जाम्पल कि 4000 मैगावाट वाला जिहड़ा वा अल्टरनेटर वा ਉਹਦੇ 400 मैगावाट ਉਹਦੇ लॉस ने, 10% ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੇ 40 मैगावाट ਉਹਦੇ लॉस ने, ਆਪਾਂ 1% ਮੰਨ ਲਈਏ कि आयरन लॉस ने। ठीक है, 1% 40 मैगावाट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਇਰਨ लॉस ने। ओके, ਇਸੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 500 मैगावाट की गल की जाए तो ये 5 ਜਿਹੜੇ ना 5 मैगावाट वा ਉਹ आयरन लॉस ने। ठीक है, तो जे मान लो कैपेसिटी सानू जरूरत हैगी 800 मैगावाट की। ठीक है, किन्नी जरूरत है? 800 मैगावाट की। तो आप की चलावांगे सिर्फ 2 यूनिट चलावांगे, साढ़े टोटल लॉस किन्ने हो जाएंगे? 10 मैगावाट। ओके, जे आप 4000 वाला यूनिट चलाते हैं, ठीक है, 4000 मैगावाट का जेकर पूरा यूनिट चलाते वो साढ़े 40 मैगावाट जोड़े लॉस आई जाने, जिस साड़ी ओवरऑल एफिशिएंसी घट जानी। क्लीयर। नैक्सट आ गया मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ओके, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का की होंदा है कि जेकर सानू जरूरत पै जाए, खराब हो गया, रिपेयर करने की जरूरत पै जाए तो सप्लाई साड़ी कंटिन्यू रहेगी। जे मेनटेन करने की भी जरूरत पै गई तो आप एक एक करके, क्योंकि मेनटेनेंस तो हर चीज़ के लिए जरूरी है, तो एक एक करके यूनिट जोड़ा वा उन्होंने मेनटेन करी जावांगे। नैक्सट है लोड ग्रोथ। आप लोड में भी अगे एक्सटेंड कर सकते हैं। नैक्सट की है लोड ग्रोथ। ओके, जिदा जिदा लोड बढ़ता जाएगा उदा दा कैपेसिटी जी एक्सटेंड होंदी जाएगी, मतलब लोड के नाल आपां अपने प्लांट की एक्सटेंशन कर सकते हैं। ओके ओके।